सकते हैं। अपना अगर बनाना चाहें तो हम क्रिएट न्यू से बना सकते हैं, ये पहले से पड़ा हुआ है। इसका प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से, ये किस तरह से अप्लाई कैसे करेंगे इसको? ये करता हूँ। इसमें पिक्चर हो सकता है हमने कुछ डिलीट कर दी थी, कुछ मिसिंग होगी। ठीक है, ये स्लाइडर इसमें बने हुए पड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल हम न्यू बना लेते हैं ताकि हमें इन पता सबको हो। डिलीट करेंगे? ये भी रहने दें, कोई मसला नहीं है। न्यू बना लेते हैं ताकि हमें कभी भी कहीं ज़रूरत पड़े तो हम उसको बनाएं। क्रिएट न्यू स्लाइडर, यहाँ पे टाइटल लिखें, उसका कुछ भी लिख सकते हैं। कि ये इसने स्लाइडर के लिए एक शॉर्ट कोड बना दिया जो हम अभी बना रहे हैं। यहाँ से इसका आप साइज सेट करते हो कि फिक्स विड्थ हो, या ये आपका ऑटो रिस्पॉन्सिव। और रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जिस स्क्रीन पे ओपन हो उसके लिहाज से ऑटोमेटिकली रीसाइज होगा। ये सही है बेस्ट तो है। हम रिस्पॉन्सिव ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर इसकी हाइट आपने फ़िक्स करनी हो तो यहाँ से आप फिक्स इसकी हाइट भी दे सकते हो, विड्थ भी दे सकते हो। ये अभी स्लाइडर हो गई, ये पूरी स्क्रीन पे आएगा ना? अभी जस्ट यहाँ से हमने वो सेटिंग करके इसको क्रिएट कर देना है। ये अभी यहाँ पे हमारा एक स्लाइडर आ गया होगा जिस नाम से हमने बनाया है। हमने इस पर क्लिक करना है। अब इसके अंदर हमने मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। इसमें नीचे ऑप्शन होगा एडिट स्लाइड्स, इस पर क्लिक करके हम इसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो ऐड करेंगे। पिक्चर्स वगैरह? अभी इसमें स्लाइड, हमने एडिट स्लाइड पर क्लिक किया तो इसमें क्योंकि हमने कुछ नहीं ऐड किया तो ये खाली है। हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि किस पिक्चर को आपने स्लाइडर में इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास जो पिक्चर होंगी वो हम यहाँ से ये चूज़ सही है, करेंगे। यहाँ पे इस तरह करें ना, इस तरह तो वो ना चेंज हो जाता है पेज। यही करते हैं। अब यहाँ से हम क्या? कोई पिक्चर ले लेते हैं जिसको स्लाइडर में यूज़ करना है। ये पिक्चर आप अपने नेट से या जहाँ से भी जिस तरह भी लगाना चाहें ढूंढ लेंगे। सेलेक्ट किया, टाइटल वगैरह? टाइटल वगैरह दे देना चाहें तो ये भी हमारी एक पिक्चर ऐड हो गई। और अगर इस पिक्चर पे टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो फिर आप एडिट स्लाइड पे क्लिक करें। अगर सिर्फ खाली पिक्चर लगानी है तो फिर ओके है। अगर इसमें कुछ और चीज़ें लगानी है तो इसमें एडिट पे क्लिक करेंगे। अब हम इस पिक्चर में मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास पिक्चर है। अब आप इस पर अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं। इसको थोड़ा नीचे नहीं कर सकते कि थोड़ा पहाड़ नज़र आए? ये फुल हमें साइज़ इसका सेट करना पड़ेगा। ये इमेज काफ़ी बड़ी है, इस वजह से हमें इस तरह से नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर कुछ लगाना है तो यहाँ पे ऐड लेयर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पूछेगा जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख देंगे हम। और इस टेक्स्ट पे अगर कोई आपने स्टाइल लगाना है, कोई इफ़ेक्ट लगाना है तो वो यहाँ से आप इस टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स बने हुए हैं तो ये चूज़ करेंगे। और ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं कि आप उस पर माउस लाएँ तो क्या हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसका क्या स्टाइल हो, उसके कलर्स क्या हों, बैकग्राउंड क्या हो, ये सारी वो सेटिंग है। ठीक है, ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। आप इसमें कुछ और लगाना चाहें या इसको कोई कलर देना चाहें, ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसमें मज़ीद हमारे पास और ऑप्शन कलर्स के भी हैं। ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट था, कलर पे क्लिक
चूज़ करेंगे ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड क्या करेंगे, क्योंकि ये बैकग्राउंड के हवाले से हमारे पास ऑप्शन था, फिर हम इसमें रीसेट करेंगे। उसके जब अलावा टेक्स्ट पे आएगा तो रेड कलर हो जाएगा। हाँ होगा। उसके अलावा ये टेक्स्ट के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं कि ऑटोमेटिकली टेक्स्ट किस तरह से हो, नॉर्मल टेक्स्ट हो। इसके नीचे इसके ऊपर कुछ एनिमेशन हैं कि ये टेक्स्ट हम चाहते हैं जब आए तो मूव करता हुआ है, या वर्ड वर्ड बेस्ड है, एक एक वर्ड करके है, या लाइन बेस्ड है। हमने इसको वर्ड बेस्ड कर दिया कि एक एक करके वर्ड बाय वर्ड शो होगा। बाकी ये भी सारी सेटिंग्स हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं, इसको अपडेट कर देना। हमने टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड जब इसका ऊपर रिव्यू करेंगे तो हमें एक एक वर्ड यहाँ पर नजर आएगा। ये टेक्स्ट आ गया, इसको रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से। इसकी सेटिंग भी इधर मौजूद होंगी नीचे। ये टेक्स्ट का ड्यूरेशन है, कितनी देर के लिए चले, ये उसका इफ़ेक्ट है। फेड हो या रैंडम ट्रांजिशन हो, रैंडम में हर एक चीज़ स्टेप हर दफ़ा दूसरा इफ़ेक्ट आएगा। ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। ये जो स्लाइडर पे जो हाँ, जो नीचे टेक्स्ट में आएगा टेक्स्ट आएगा उसका डिज़ाइन उस पर इफ़ेक्ट है। स्क्रीन लाइन सब जिस तरह से आते हैं। एनिमेशन डिसेबल्ड है। अगर इसको लगाना चाहते हैं तो इसमें ये ऑटोमेटिकली वेव की फॉर्म में रोटेट हो या रैंडम एनिमेशंस लगे हों, और इनमें फर्दर मज़ीद ऑप्शन हैं। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर इस पर आपने कोई पिक्चर लगानी हो तो ऐड इमेज लेयर है, अब इसमें आप कोई पिक्चर चूज़ करोगे जो इसके ऊपर आएगी। इसको भी आप यहाँ से ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो कि ये पिक्चर कहाँ पे शो हो। इसकी भी सेटिंग नीचे आ रही है कि ये मूव करके आए, कैसे आए, ये सारी सेटिंग इसकी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक स्लाइड आपकी ओके होगी। इसको हम सेव कर लिंक भी लगा सकते हैं स्लाइडर के ऊपर। अब इसी तरह आप दूसरी स्लाइड ऐड करोगे। ऐड स्लाइड लिखा।
इंस्ट्रक्शन दी होंगी हाउ टू यूज़ द स्लाइडर। कहते हैं अगर आप पेज के ऊपर एडिटर में इंसर्ट करेंगे तो ये इसका शॉर्ट कोड है, ये वाला, ये आप लगा देंगे तो ये आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये होम पेज पे है, जैसे आपका फर्स्ट पेज है, आप चाहते हैं वहाँ स्लाइडर है, तो फिर आपने ये कोड लगाना है इसमें। अगर तमाम पेजेस पे लगाना है तो फिर ये कोड है। तमाम पे लगाएंगे या फर्स्ट पे लगाएंगे? एक पे लगा दें काफ़ी। हम पेज में आते हैं, पेजेस में हमारा जो फर्स्ट पेज है, पेज नहीं है बल्कि वो कैटेगरी है। कैटेगरी, ये कैटेगरी फर्स्ट पेज पे कौन सी कैटेगरी है? होम, हम्म, होम, ये इसके लिए फिर हमें इसके कोड में जाना पड़ेगा, सीखना। WP कंटेंट में आएंगे, थीम्स में आ जाएंगे, और ये हमारा अंडर स्टार है। और इसका जो फर्स्ट पेज होता है वो हमारे पास होता है इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स डॉट पी इंडेक्स डॉट पेज, इस पेज को हमने एडिट करना है इधर ही। एडिट ही है। और इस पेज में सबसे टॉप पे हमारे पास होना है हेडर। ओके ओके, हेडर ये चीज़ होती है ना सामने, टॉप वाला एरिया जिसमें टॉप मेन्यू, वाला मेन्यू, ओके। ये हमने क्योंकि पोस्ट वाले पेज को फर्स्ट पेज सेट किया हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पोस्ट आ रही हैं सारी। और हम यहाँ पे
सेकंड।
ऑप्शन होता है इंडेक्स पेज, थोड़ा सा देखना पड़ता है। स्लाइडर का फोल्ड कहाँ पड़ा हुआ है। तो बस एक थीम सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद है, इसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, तो बाद में उसके कोड को इसीलिए एक पहला दफ़ा काम यही होता है ना कि आप थीम फाइनल करते हैं जो हम यूज़ करें। रोज़ रोज़ थीम नहीं चेंज करते, थीम चेंज करेंगे पूरी साइट आपकी चेंज होगी। इसलिए एक थीम आप फाइनल चूज़ कर लेते हैं, फिर उसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं तो अपने लिए। बेस्ट थीम यही है। इसमें स्पोर्ट बहुत लगा ना, चीज़ें काफ़ी लगाएँ तो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये इसके दो व्यू हैं, अभी हमने एक व्यू में काम किया है, एक इसका दूसरा व्यू होता है। थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ। दूसरा व्यू किस तरह होता है? वो बॉक्स की तरह ही, एक बॉक्स की तरह। ये आपका फ्री एंड पेज बिल्डर, इसमें जो आप टाइप करते हैं इसमें चीज़ें बनी होती हैं। जो आपकी टेम्पलेट में चीज़ें थी ना, जैसे आपके पास आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए होता है उसमें आपने देखना होता है, आप कहते हैं उसको मुझे यहाँ स्लाइडर चाहिए, तो यहाँ पे बने हुए हैं ऑप्शन है, स्लाइडर पे क्लिक करोगे यहाँ स्लाइडर आ जाएगा। आपको बॉक्स चाहिए, आपको कस्टम स्लाइड चाहिए, शॉर्ट कोड चाहिए, फॉर्म चाहिए, मेन्यू चाहिए, ये पूरा का पूरा लेआउट आपने चेंज करना है, तो यहाँ पे आपके इसमें प्री बिल्ट टेम्पलेट होते हैं। इस तरह आपके होम पेज वो थे सारे, अगर आप वो दोबारा यहाँ से वापस लाना चाहते हो तो किसी पे क्लिक करोगे और इसको आप ओके करोगे तो ये पूरा पेज आपका वो वाला पहले वाला बन जाएगा। जस्ट इसको अप्लाई करो, ये मैंने कल किया था तो इसमें नहीं हुआ। इसको अपडेट करें। अभी हमारा जो हमने पेज कौन सा चेंज किया है, फनी जोक्स, ये हमारा पेज जो है वो चेंज हो गया।
लेना है कि कौन सा वर्जन है? वर्जन 1। वर्जन 1। डैशबोर्ड में, पेरेंट्स में, कस्टमाइज में। यहाँ पे ऑप्शन होता है स्टैटिक फर्स्ट पेज का।
स्लाइडर नाम होगा बड़े ना सर होंगे, इसका? नाम तो उसका होगा, यहाँ से भी नाम उसका नहीं नज़र आएगा। आपने उधर स्लाइडर में जाकर ये नहीं लिखा होगा होम मार्जिन 17? इससे नहीं आएगा, मार्जिन इधर आएंगे। रेवोल्यूशन स्लाइडर में और इसमें आपने देखना है, या तो आप इसका जो फर्स्ट पेज जिसको सेट किया उस पर आपको नज़र आ सकता है कि स्लाइडर कौन सा लगा हुआ है। ये तो इसमें आपने फर्स्ट पेज किसको सेट किया, कौन सा वर्जन था? वर्जन 17। ये हमारा फ्रंट पेज है। आप इसको एडिट जब करेंगे तो इसमें आपको नीचे नज़र आएगा कि आपका स्लाइडर कौन सा लगा हुआ है। अवॉइड फुल विड्थ। ये आपका स्लाइडर अभी, अब ये आपने वहाँ देखना है रेवोल्यूशन स्लाइडर में रेवोल्यूशन स्लाइडर में, इसको आपने देखना है और इसमें आपने पिक्चर स्लाइडर हमारा फुल विड्थ है ना। अवॉइड फुल विड्थ। अवॉइड फुल विड्थ। अभी तो बहुत अवॉइड फुल विड्थ कर देता हूँ। वो डुप्लीकेट बन गया ना, इसमें आके एडिट स्लाइड करें, बाकी बेशक डिलीट करें। अब ये आप पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, एडिट स्लाइड